हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आप ये रिपेयर के पार्ट्स, ठीक है। लाइक अपन ने न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर का जो सेकंड पार्ट था, ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम रिपेयर के जो छोटे मोटे और दो टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे। लाइक अभी भी हमने एसओएस रेस्पॉन्स रिपेयर है वो कम्प्लीट नहीं किया है, ठीक है। वो हम अभी आज कम्प्लीट करने वाले हैं। तो रिपेयर का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है एसओएस रिपेयर। क्या है एसओएस रिपेयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते क्या होता है एसओएस रिपेयर। आप में से कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज एसओएस रिपेयर? देखो, पहली बात है कि एसओएस रिपेयर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेगा इन प्रोकैरियोट। कहाँ देखने को मिलेगा? इन प्रोकैरियोट्स आपको देखने को मिलता है। अब देखो, प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तरह से एसओएस रिपेयर के अंदर हम पॉलीसिस्टोनिक जीन टाइप में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। देखो देखो बच्चों, ये क्या है हमारा? ये डीएनए, ये डीएनए है। इस डीएनए के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगी। लाइक हमें पता है यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर प्रमोटर वाला रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि ऑपरेटर के लिए रीजन होगा। यहाँ पे हमें पता है यहाँ पर और पर्टिकुलर जीन देखने को मिलेगी यहाँ पे, लाइक यूवीआर के लिए जीन देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, यहाँ पर, ठीक है। एंड यूएमयू सी, यूएमयू डी, ये आपके जो पॉलीमरेज बना के आते हैं उनके लिए कोई जीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रमोटर है, देन यहाँ पर ऑपरेटर है, एंड देन यहाँ पर है यूवीआर ए। यूवीआर के लिए जीन है लाइक यूवीआर ए बी सी डी ई, ठीक है। एंड यहाँ पर है हमारा यू एम यू सी, एंड यहाँ पर है यू एम यू डी, ये जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर है? प्रमोटर है, ऑपरेटर है, यू वी आर ए, एंड यू एम यू सी एंड यू एम यू डी है। एसओएस रिपेयर देख रहे हैं कि कैसे इन प्रोकैरियोट के अंदर एसओएस रिपेयर देखने को मिलेगा। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, अपन ईजिली समझ लेंगे इसको। अब आपने देखा होगा यहाँ पर ये एक तरह से यू वी आर ए, यू एम यू सी एंड यू एम यू डी, ये क्या है एक तरह से? अगर आप देखो ये क्या है आपका, ये तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर अपन देखें तो ये क्या है? देखो, ये आपकी जीन है। अब जीन का नाम तो होगा, अगर जीन है तो जीन का नाम भी तो होगा बच्चों। ये लो, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो जीन है, यहाँ पे प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एंड यहाँ पे प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये है हमारी क्या? एसओएस जीन। तो एसओएस जीन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमारे को? यूवीआर ए, यूएमयू सी एंड यूएमयू डी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एसओएस जीन को अगर ओपन करूंगा तो मेरे को इसके अंदर तीन पार्ट देखने को मिलेंगे। एक तो मेरे को देखने को मिलेगा यूवीआर ए, यूएमयू सी एंड यूएमयू डी। अब देखो, जब मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ बच्चों, जब मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन करूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। कि एमआरएनए के अंदर हमें पता है यूवीआर ए, यूएमयू सी एंड यूएमयू डी की तीनों की जो तीनों का जो प्रोटीन है, इनकी जीन यहाँ पे, मतलब इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एमआरएनए होगा ये होगा हमारा कौन सा? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, क्योंकि यूवीआर ए, यूएमयू सी एंड यूएमयू डी तीनों को ओआरएफ यहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पे 3 ओआरएफ होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? 3 ओआरएफ होंगे बच्चों, लाइक ओआरएफ 1, ओआरएफ 2 ओपन रीडिंग फ्रेम 2 एंड ओआरएफ 3 ओपन रीडिंग फ्रेम 3। ओआरएफ की क्लास मैंने स्टार्टिंग के अंदर ली थी, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था, वहाँ आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अगर किसी ने क्लास नहीं ली है तो ट्रांसक्रिप्शन के लेक्चर देखना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें पता है जब इसका ट्रांसक्रिप्शन से मैं इसका क्या करूँगा, जब मैं इसका ट्रांसलेशन करूँगा,
जब मैं क्या करने जाऊँगा, जब मैं ट्रांसलेशन करूँगा तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, मेरे को पता है कि ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन होकर यहाँ पे क्या बनेंगे, जीन बनेगी। अब देखो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगी, क्या बनेंगी, जो जीन है उनकी प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ पे 3 टाइप की प्रोटीन बनी, लाइक 1 2 एंड 3। 3 टाइप की यहाँ पे क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। अब 3 टाइप की प्रोटीन बनने का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लाइक ये इसने जो ORF1 है इसने बनाया क्या, इसने बनाया है UVR A B एंड C। UVR A B C आप में वो पता है कि आपकी न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट के अंदर हमने पढ़ा था इसके बारे में। और इसने बनाया क्या, UMUC एंड इसने बनाया है UMUD। एंड UVR A B C बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि ये क्या है, UVR A B C इज एंडोन्यूक्लियस। क्या है ये, एंडोन्यूक्लियस है। तो कट करने का काम करेंगे, एक्सरसाइज करने का काम करेंगे। एंड UMUC एंड UMUD बोथ आर व्हाट, ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं पॉलीमरेज 5th। पॉलीमरेज 5th का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, पॉलीमरेज 5th इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिपेयरिंग सिस्टम। ओके, रिपेयर मैकेनिज्म में काम आते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि SOS रेस्पॉन्स जो हो रहा है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्या कैसे ये रेगुलेट होता है, ये हमें डिटेल में देखना है। तो देखो बच्चों, हमने क्या देख लिया, पहले तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि सबसे पहले कि SOS रिपेयर हम पढ़ने वाले हैं, इन प्रोकैरियोट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, SOS जीन है, ठीक है, SOS जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिपेयर के लिए। दैट्स वाई वी कैन से SOS रिपेयर। सो SOS रिपेयर को जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे UVR A, UMUC एंड UMUD देखने को मिलती है। अगर मैं नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ इसका तो मेरे को 3 ORF देखने को मिल रहे हैं mRNA के अंदर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पॉलीसिस्टोनिक mRNA होगा। एंड यहाँ पे ORF1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ UVR ABC विच इज एंडोन्यूक्लियस, एंड UMUC एंड UMUD ये क्या होंगे, दोनों कंबाइन होकर बना के जाएंगे क्या, पॉलीमरेज 5th। वाई फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर वापस देखो, ये क्या है, DNA। ये अपना DNA बनाया। एंड अगेन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या, प्रमोटर, फिर यहाँ पर होगा कौन, ऑपरेटर, एंड यहाँ पर होगा कौन, UVR A, UVR और एंड UMUC एंड UMUD। मैं लिख देता हूँ इसको, लाइक प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एंड UVR A, UMUC एंड UMUD। क्लियर है। अब देखो, जब मैंने देखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक प्रोटीन आके बाइंड करे जिसका नाम है LAX-A। क्या नाम है, LAX-A। LAX-A डाइमर फॉर्म के अंदर बाइंड करती है। तो अगर देखो ये डाइमर है, LAX-A डाइमर फॉर्म, तो अगर डाइमर फॉर्म के अंदर ये बाइंड करेगी तो ये क्या करता है, LAX-A वर्क एज ए रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या है, ये या एक्ट एज ए रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब कि LAX-A क्या है, ये एक तरह से रिप्रेसर प्रोटीन है बच्चों। अब देखो ये बाइंड करेगी इसके साथ में, ये क्या कर रही है, ये बाइंड कर रही है इसके साथ में। लाइक वापस हम बना लेते हैं, ये देखो ये DNA हो गया हमारा। यहाँ पे हमने देखा ये प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एंड UVR A एंड UMUC एंड UMUD। अब LAX-A बाइंड करे, रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा पता है आपको ऑपरेटर से बाइंड करेगी। तो ये देखो ये मैंने बोल दिया, ये है कौन, LAX-A डाइमर फॉर्म के अंदर है। ये कौन है, LAX-A डाइमर फॉर्म के अंदर। क्या है, डाइमर, 2 है ना, डाइमर फॉर्म के अंदर है।
डायमर फॉर्म के अंदर क्या है, एक्टिव होती है ये बच्चों, ठीक है। लैक्स ए प्रोटीन डायमर फॉर्म के अंदर क्या है, एक्टिव है। अब ये इसने जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन ने बाइंड करा ऑपरेटर रीजन से, तो एज यू नो डेट कि हमने पढ़ रखा है ऑपरेटन के अंदर कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड इट ऑपरेटर रीजन एंड सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ जीन, या जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। सो एज वी नो डेट कि इस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज, इस कंडीशन में एज यू नो डेट कि आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड एट प्रमोटर रीजन, बाइंड नहीं कर सकता। क्यों बाइंड नहीं कर सकता, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करके बैठी हुई है। तो उस कंडीशन में आपको पता है, उस कंडीशन में जीन क्या हो जाएगी, जीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जीन ऑफ का मतलब है नो ट्रांसक्रिप्शन, नो रेप्लिकेशन, कुछ भी नहीं होने वाला इसका। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जब भी कौन बाइंड कर रहा है, लैक्स ए इज ए रिप्रेसर प्रोटीन, लैक्स ए बाइंड इट ऑपरेटर रीजन एंड देन नो जीन एक्सप्रेशन इज अकर्ड व्हेन। अब मेरे को लैक्स ए अगर है, मैंने देख लिया कि लैक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करे तो कोई एक्टिवेटर तो होगा, यहाँ पे कोई एक्टिवेटर प्रोटीन भी तो होगी। यस, डेफिनेटली एक्टिवेटर प्रोटीन है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अब एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल देख लेते हैं। यहाँ पे जीन ऑफ दिखा दी है, अब जीन ऑन भी तो करना है, दिखाना है अपन को। तो देखो क्या होता है, ये लो, अब देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे कौन है, ऑपरेटर है, देन कौन है यहाँ पर UVRA एंड कौन है UMUC एंड है यहाँ पर कौन UMUD, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कौन बाइंड करता है, यहाँ पे बाइंड करेगा एक प्रोटीन है जिसका नाम है रेक ए प्रोटीन। रेक ए क्या है, एक तरह से रेक ए एक्ट एज ए रिप्रेसर, एक्टिवेटर। किसके तरह करेगा, एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। अब एक्टिवेटर की तरह काम करेगा तो बाइंड तो करेगा ही डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए है, हमारा डीएनए नहीं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कौन है, प्रमोटर है, देन कौन आया, ऑपरेटर, देन UVRA एंड देन UMUC एंड UMUD। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब ये यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, रेक ए प्रोटीन आके बाइंड करेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे देखो इधर है ना, क्योंकि प्रमोटर आपको पता है एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड करती है कहाँ पर, प्रमोटर रीजन पे। तो ये मैंने बाइंड करा दी किसको, ये मैंने बाइंड कराया है किसको, ये मैंने बाइंड कराया है रेक ए को बाइंड कराया। रेक ए बाइंड करने के बाद यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कौन आके बाइंड कर रहा है, यहाँ बाइंड कर रहा है हमारा RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा एंड देन यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा। mRNA बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, UVRA B एंड C एंड UMUC एंड UMUD एंड एज वी नोटेड कि UVR ABC एंड UVR ABC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये इसके पास में अभी हमने देखा था, इसके पास कौन सी एक्टिविटी थी, एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी थी। तो एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी थी, मतलब ये किस में काम करेगा, क्या काम आएगा, ये काम आएगा रिपेयर के अंदर। किस में काम आएगा, रिपेयर मैकेनिज्म में काम आएगा। और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ये दोनों क्या काम करेंगे, ये पॉलीमरेज, कौन सा, DNA पॉलीमरेज 5th बनाएंगे, विच इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिपेयर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रेक ए इज ए एक्टिवेटर एंड लैक्स ए इज ए रिप्रेसर प्रोटीन। सो ये काम कैसे करते हैं, ये काम कब कर रहे हैं, तो देखो जब नॉर्मल कंडीशन होती है उस टाइम पे लैक्स ए प्रोटीन, लैक्स ए बाइंड करके बैठा हुआ है किसके साथ में, डीएनए के साथ में, और आपके ऑपरेटर रीजन पे, क्योंकि रिपेयर की जरूरत नहीं आ रही ना। क्यों आप फालतू में पॉलीमरेज 5th बना रहे हो, या UVR ABC बना के जा रहे हो, क्यों एंडोन्यूक्लियस को बुला रहे हो, क्यों आप पॉलीमरेज को बुला रहे हो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है, कोई डैमेज नहीं है। बट जब डैमेज होता है, जब डैमेज होगा बच्चों, उस कंडीशन में क्या होगा, लाइक मैंने लिखा यहाँ पे DNA डैमेज हुआ,
डीएनए डैमेज हुआ तो रिपेयर चाहिए, तो उस कंडीशन में कौन आएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर आएगा रेक ए एक्टिव हो जाएगा। रेक ए एक्टिव होने के बाद रेक ए क्या बोल के जा रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपके जो लैक्स ए जो डाइमर फॉर्म के अंदर था, कौन, लैक्स ए, ये कौन है, ये है हमारा लैक्स ए, डाइमर फॉर्म के अंदर है, किसमें है, डाइमर फॉर्म के अंदर है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डाइमर से मोनोमर बना लूँगा। डाइमर से क्या होगा, ये अब क्या हो गया, लैक्स ए, अगेन ये लैक्स ए ही है बच्चों, लैक्स है, बट ये क्या है, इनएक्टिव है क्योंकि मोनोमर है ना, और डाइमर फॉर्म में क्या है, ये एक्टिव है। अब इस कंडीशन में आप क्या देखोगे, इस कंडीशन में आप देखोगे कि इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये क्या करके जाएगा, इस कंडीशन में ये क्या करके जाएगा, एसओएस जीन को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, जबकि डाइमर फॉर्म के अंदर ये क्या करके जा रहा था, ब्लॉक करके जा रहा था। एंड अगर मैं बात करूं कि मोनोमर फॉर्म में है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया डाइमर फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव कंडीशन में एसओएस जीन एक्टिव हो जाएगी, एंड एसओएस जीन अगर एक्टिव है तो ये क्या करके जाएगी, रिपेयर में रेस्पॉन्सिबल है, रिपेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यही आपका एसओएस रिपेयर है। एसओएस रिपेयर कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। एसओएस रिपेयर के अंदर क्या है, वापस देख लेते हैं अपन, आज हमने क्या देखा है, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, देखो टॉपिक का नाम क्या है, एसओएस रिपेयर। एसओएस रिपेयर आपको देखने को मिलेगा इन प्रोकैरियोट ओनली, प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी UVRA, UMUC, UMUD देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक तरह से ये एक तरह से एसओएस जीन है। क्या है ये, एसओएस जीन है बच्चों। ठीक है, एसओएस जीन को अगर मैं ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि एसओएस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिपेयरिंग के लिए, दैट्स वाई वी कैन से एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म। सो एसओएस जीन के अंदर UVRA, UMUC एंड UMUD आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन करूंगा तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे मुझे ORF, 3 टाइप के ORF देखने को मिल रहे हैं, ORF1, ORF2 एंड ORF3। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तरह से क्या है, पॉलीसिस्टोनिक mRNA है। क्या है ये, पॉलीसिस्टोनिक mRNA होगा ये। नाउ एज यू नो डेट कि ORF1 बना के जाएगा यहाँ पे, क्या ORF1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, UVRABC फॉर्मेशन। ठीक है, एंड आपका ORF सेकेंड से UMUC बनाएंगे, एंड थर्ड से बनाएंगे UMUD बना के जाएंगे। एंड UMUC एंड UMUD इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये दोनों के दोनों पॉलीमरेज फिफ्थ की सब यूनिट है बच्चों। ये दोनों के दोनों क्या है, पॉलीमरेज फिफ्थ, आप देखते हो ना इन प्रोकैरियोट, उसकी सब यूनिट है। तो ये क्या बना के जाएंगे, पॉलीमरेज फिफ्थ। एंड UVRABC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इनके पास। हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर इन प्रोकैरियोट देखा भी था हमने। उसके बाद हमने देखा कि ये क्या करके जा रहे हैं कि पॉलीमरेज फिफ्थ बनाया और एंडोन्यूक्लियस बनाया, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिपेयर मैकेनिज्म। तो रिपेयर जब नॉर्मल कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में एक प्रोटीन है जिसका नाम है कौन, रिप्रेसर प्रोटीन है, लैक्स से बोल के जा रही है कि मैं बाइंड करके बैठ जाऊंगी कहाँ पर, मैं बाइंड करूंगी ऑपरेटर रीजन पे, मैं ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाऊंगी। अगर मैं बाइंड कर गई हूँ तो आपका जीन क्या हो जाएगी, जीन ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में रिपेयर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डैमेज तो है ही नहीं। डैमेज नहीं है तो उस कंडीशन में UVRABC, UMUC एंड D को बनाने की जरूरत ही क्या है, तो आप ऑफ करके चलो जीन को। हमने जीन ऑफ करवा दी। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि डैमेज हो जाए, तो रेक ए एक एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये बाइंड करेगी किससे, प्रमोटर रीजन से, एंड देन RNA पॉलीमरेज को बोलेगी भैया बाइंड कर जाओ। RNA पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन यहाँ पे DNA पॉलीमरेज एंड एंडोन्यूक्लियस, DNA पॉलीमरेज और एंडोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएंगे। और ये बनने के बाद में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये रिपेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिपेयर मैकेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो ड्यूरिंग डैमेज, DNA डैमेज टाइम, डैमेज के टाइम पे कौन एक्टिवेट होगा, डैमेज के टाइम पे एक्टिवेट होगा यहाँ पर कौन, यहाँ पे रे के प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। रे के प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, रे के प्रोटीन जैसे एक्टिवेट होगी तो लैक्स से रे के क्या करता है, रेक ए लैक्स से जो डाइमर फॉर्म में है, डाइमर फॉर्म में जो लैक्स है उसको क्या करेगा,
तोड़ के उसको मोनोमर फॉर्म में ले आएगा। किस फॉर्म में लेकर आएगा? मोनोमर। तो लैक्स से क्या है, पहले एक्टिव थी, एक्टिव से क्या हो गई है, वो इनएक्टिव हो गई है, क्योंकि मोनोमर फॉर्म के अंदर लैक्स से इनएक्टिव है, दे कैन नॉट एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर रीजन। देन क्या होगा, इनएक्टिव कंडीशन में अगर लैक्स है तो एसओएस जीन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और एसओएस जीन अगर एक्टिव है तो रिपेयर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, रिपेयर मैकेनिज्म कंटिन्यू चलेगा। तो ये हमारा एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पे, कैसे भी आप अपना मैसेज हमें डिलीवर कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर आपके लिए ये लेक्चर अच्छा लग रहे हो, आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है, तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ये बताओ कि आपके लिए ये लेक्चर कितने हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक फैक्टफुल है कि हम आपके लिए कोई काम आ पा रहे हैं। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय, टेक केयर।